नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सम्मानीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किसके अधीन है? तो भिलाई स्टील प्लांट ऑप्शन बी सेल के अधीन है, और सेल का जो पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट को कच्चा माल एवं अन्य आपूर्ति होता है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ सभी से, यानी उपयुक्त सभी से। देखिए, लौह अयस्क जो है वो दल्ली राजहरा से आता है, कोयला कोरबा से आता है, और मैगजीन जो है बालाघाट मध्य प्रदेश से आता है। तीसरा प्रश्न है, गोंदली का अर्थ क्या है? तो गोंदली का अर्थ जो है ऑप्शन सी प्याज। प्याज जो है गोंदली का अर्थ है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे, तो कौन रहे? ऑप्शन बी पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। पांचवा प्रश्न है, डोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है? तो डोरली जो है सुकमा जिले की भाषा है, डोरली। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी के.आर. नारायण। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। के.आर. नारायण राष्ट्रपति रहे, और प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस एक कलचुरी शासक ने जांजगीर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जज्जल्य देव प्रथम ने जांजगीर की स्थापना की थी। उस समय इसका नाम जांजगीर नहीं था, बल्कि जज्जल्यपुर था। सन 1900 में बिलासपुर रेल मंडल का गठन किया गया। यह किस क्षेत्र के अधीन था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता क्षेत्र के अधीन था बिलासपुर रेल मंडल का। नौवां प्रश्न है, अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं, बल्कि अब सही अर्थों में हिंदुस्तानी है। यह कथन किसका है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान 1920 में ये कहा था, अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं, बल्कि अब सही अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? इसका आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। अब कब किया था? तो 1921 में किया था सत्याग्रह आश्रम की स्थापना रायपुर में। निम्न में से कौन सा सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कौन कौन से? तो देखते हैं। गट्टा सिल्ली वन सत्याग्रह, ये कहाँ पर है? तो ये धमतरी में है। मोहबाना जंगल सत्याग्रह, ये दुर्ग में है। और पूड़ी जंगल सत्याग्रह, ये भी दुर्ग में हुआ था। और कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और ये सभी सत्याग्रह भी 1930 में ही हुए थे। 12वां प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव 1937 में मध्य प्रांत के गवर्नर कौन चुने गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुने गए थे ऑप्शन बी ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव ये छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर है जो मध्य प्रांत में गवर्नर चुने गए थे। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से एकमात्र लोकसभा कांग्रेस की सांसद कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती ज्योत्सना महंत। श्रीमती ज्योत्सना महंत एक कांग्रेस की सांसद है, और ये कहाँ की है? तो कोरबा सांसद क्षेत्र है इनका। और इनके जो हस्बैंड है वो चरण दास महंत है, जो वर्तमान समय छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक पर्व चैत्र माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सरहुल। सरहुल पर्व जो है चैत्र माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। और सरहुल जो है किस जाति द्वारा मनाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 29 सीट। विधानसभा सीटों की संख्या कुल है 90, जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए 29 है, और अनुसूचित जनजाति यानी एससी के लिए
10 है और जनरल के लिए 51 है।